दोस्तों रात का 1:30 बज चुका है। गाड़ी हमारी बिल्कुल तैयार खड़ी है। हमारा आज का व्लॉग सफ़र शुरू होगा लाहौर से तोलीबीर का। लाहौर से M2 मोटरवे से हमने अपना सफ़र शुरू किया और हम पहुंचे काला शाह काकू। काला शाह काकू से हमने कहा कि हम GT रोड से जाएंगे और GT रोड से बरास्ता गुजरावाला, गुजरात, जेहलम, खारियाँ, लाला मूसा और मंदरा जाएंगे। मंदरा से फिर हम जाएंगे कोहोटा एक शॉर्टकट वे के ज़रिए। तो आज का ये व्लॉग जिन लोग सफ़र करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है जो लाहौर से तोलीपीर या बंजोसा लेक जाना चाहते हैं। ये हमारा टूर बड़ा ही मज़े का होने वाला है क्योंकि हम जहाँ से जा रहे हैं लाहौर से प्लान करके वनडे टूर का, लेकिन देखते हैं आगे जाके हमें नाइट स्टे करनी पड़ती है, क्या बनता है, और ये सारी प्लेसेस हम आपको दिखाएंगे। तो जनाब हम पहुँचे हैं गुजरावाला, गुजरात। ये बड़ा अच्छा झेलम खारियाँ के पास ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जिन्होंने ऐसी लाइटिंग लगाई होती है और बहुत ही कमाल की ये लाइटिंग और नज़ारा होता है जब आप पहुँचते हैं। ये अब पता नहीं कौन कौन सी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बन गई हैं सोसाइटीज़, और इन्होंने जनाब इस तरह लगाया हुआ है। मेट्रो सिटी है और न्यू मेट्रो सिटी है और ये चलता जा रहा है हमारा आगे। तो जेहलम से हम फिर आगे जब निकलेंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। अब रात के 4:30 यहाँ पे हो गए हैं। हमें पहुँचते पहुँचते हमने सिर्फ मियाँ जी की दाल खाई है रास्ते में, एक ही स्टे लिया है अभी तक, और यहाँ से सो होने शुरू हो गई है। जेहलम हमने क्रॉस कर लिया है। जेहलम से आगे हमारा आएगा स्टॉप सोहावा। सोहावा से फिर आएगा आगे मंदरा। जब ये आप जेहलम क्रॉस करते हैं, सोहावा आता है, तो इस तरह की पहाड़ियाँ और ये पोठोहार का इलाका शुरू हो जाता है। बड़ा ही शानदार नज़ारा। जिस तरह आप मोटरवे पे देखते हैं कलर कहार की पहाड़ियाँ, उसी तरह जेहलम से आगे आपको सोहावा की ये पहाड़ियाँ नज़र आती है और ये नज़ारे आना शुरू हो जाते हैं पहाड़ों के। बड़ा ही खूबसूरत इलाका है ये वाला भी, जो जेहलम से आगे रावलपिंडी तक जाता है। इसी तरह पहाड़ों के दरमियान आप सफ़र करते हैं, बड़ा ही शानदार नज़ारा होता है ये। अब हमने सफ़र जो शुरू किया, सोहावा से आगे हम पहुँचे तो हमारे पास देखते हैं कि क्या रास्ता है आगे। ये रास्ता कैसा, हमें किसी ने गाइड किया था, थोड़ा सा हमने पूछा था कि उन्होंने कहा था कि जी मंदरा से आगे एक राइट टर्न सड़क निकलती है, वो सीधी आपको लेके जाती है कोहोटा, और कोहोटा से फिर आगे जाएंगे आप आज़ाद पत्तन से होते हुए रावलाकोट। रावलाकोट से फिर आगे सफ़र करेंगे आप उसकी तरफ, तोलीपीर की तरफ। तो ये हम अपनी मंजिल मंदरा पे पहुंच चुके हैं। मंदरा से आगे कहाँ जाएंगे ये भी आपको बताते हैं, देखते रहिए हमारा आज का वीडियो। ये मंदरा शहर, खूबसूरत शहर, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने अब लेना है टर्न। तो यहाँ से हम पूछेंगे किसी से कि भाई कौन सी सड़क है, कौन सा वो चौक है जहाँ से हमने जाना है कोहोटा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जी मंदरा चौक में, जिसके ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है चौक पंडोरी। ये सड़क है जाती रावलाकोट को, बंजोसा लेक को। यहाँ से ये एक और बोर्ड भी लगा हुआ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बोर्ड है, ये सारा लिखा है चौक पंडोरी, भाटा, गोसिया चौक, मोड़ा, मंदू, और ये मोड़ है मंदरा से। यहाँ से हमने जाना है आगे की तरफ। और देखें जनाब इस खूबसूरती से ये सड़क, GT रोड, मेन GT रोड रावलपिंडी यहाँ से 30 किलोमीटर है। उससे पहले हमने यहाँ से टर्न ले लेना है और ये सड़क जो है सीधी आगे जाएगी रावलाकोट, जिस पे हम जाएंगे। तो दोस्तों इस चौक से हमारा सफ़र जो है शुरू हो गया है रावलाकोट की तरफ। पहले हमारा स्टॉप होगा कोहोटा। कोहोटा से फिर हम आगे निकलेंगे रावलाकोट की तरफ। तो ये रास्ता तो अच्छा लग रहा है, अभी तक तो ठीक है, सड़क अच्छी है, ख़राब नहीं है। अभी तक जो हमने 3-4 किलोमीटर किया है तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही शानदार रोड बना हुआ है। ये जो इलाका है ये पिंडी डिवीज़न के अंदर आता है और ये गुजर खान का इलाका उसके अंदर आता है, और चौधरी निसार का इलाका आपको पता है, वो यहाँ के सदाबहार MNA MP रहे हैं। तो सड़क तो बड़ी अच्छी बनी हुई, शानदार। तो हम भी स्पीड जा रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये ओहो, ये क्या सड़क ख़राब आ गई है, यहाँ पे थोड़ी सी बन रही है, ज़ेरे तामीर सड़क है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी ही हो, ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हुई तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। या अगरचे आप पिंडी की तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन हमने जो का शॉर्टकट का फ़ैसला किया तो हम इधर से जाते। सड़क ये ख़राब बन रही है, ये देखें आप, पत्थर वगैरह उन्होंने फेंका हुआ है। तो देखते हैं आगे कहाँ तक ये सड़क जो है वो ख़राब है।
क्योंकि अगर सड़क ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर नो, ये तो ठीक आ गई है सड़क, यानी यही एक छोटा सा जो टुकड़ा था वो सड़क का ख़राब था, ये एक और गांव आ गया है आगे, कोई चलते जा रहे हैं हम, ये सड़क यहाँ पे तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे जो पैच हैं ये कंक्रीट के हैं बनाए हुए मेरा ख्याल, और ये आगे ठीक है, सड़क सही है, चलते जा रहे हैं अब हम कोहोटा की तरफ। कोहोटा यहाँ से तकरीबन जो लिखा हुआ था बोर्ड 40 से 45 किलोमीटर है, और वहाँ से फिर हम जाएंगे आगे की तरफ। अच्छा, और हमें ये भी बताया गया था कोहोटा से जब आप आगे जाते हैं तो बड़ा ही जो है वो खूबसूरत मनाज़र हमें देखने को मिलते हैं। पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है और वहाँ पे जंगलात, सब्ज़ा, सारा कुछ आपको, दरिया भी बन के मिलेगा, दरिया झेलम के। ये तो शानदार सड़क आ गई है, क्या बात है, कारपेट रोड, और क्या नज़ारा है यहाँ पे। हमने थोड़ी स्पीड लगाई है, हमने कहा जल्दी जल्दी हम ज़रा वीडियो आगे करें। ओ, ये दो रास्ते आ गए। अच्छा, ये आप अगर हाईवे से जाते हैं फिर भी आप पहुंच सकते हैं, लेकिन ये एक और शॉर्टकट हमने यहाँ से पूछा तो वो कहते हैं यहाँ से पहुँचे आप आधा घंटा आप जल्दी पहुँच जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। तो हमने ये शॉर्टकट लगाया। ये भी सड़क ठीक है, और ये कोई कारपेट रोड तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ख़राब भी है दरमियान से, लेकिन ठीक है, बेहतर है उसकी निस्बत जो कि बिल्कुल ही ख़राब होती है। तो कुछ ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये भी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सुकून से सफ़र करें तो आप हाईवे से भी जा सकते हैं। अब हम आगे जाके देखेंगे कि ये हाईवे और ये पहले जीटी रोड होता था। हाईवे जो है वो बाद में बना है, और वो आप समझ लें कि एक एक्सप्रेस वे बनाया गया था कोहोटा शहर से बाहर के इलाके जो थे उनको मिलाने के लिए। तो ये जो गाँव आते हैं बेशुमार रास्ते में, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इधर से जाते हैं, क्योंकि बहुत से गाँव हैं, आबादियाँ हैं जो उनके रिहायशी है वो इसी रास्ते को इख्तियार करते हैं। तो ये हम पहुँच चुके हैं दोस्तों कोहोटा शहर में। हम शहर के अंदर, देखा आपने, सीधा जीटी रोड ये शहर के अंदर आता है, और शहर के अंदर से ये गुज़र के हम जाएंगे आगे, हमारी मंजिल होगी रावलाकोट। तो कोहोटा शहर बड़ा ही खूबसूरत है, और टेक्निकली ये बड़ा स्ट्रॉन्ग शहर है पाकिस्तान का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्री है, टेक्निकल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। और यहाँ पे हमने देखा है अक्सर कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉलेज भी हैं। मेरे ख्याल में किसी और दूसरे शहर की निस्बत यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज ज़्यादा है, जिसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और टेक्निकल डिप्लोमास जो हैं वो करवाए जाते हैं। तो इस लिहाज से कोहोटा शहर की बड़ी अहमियत है। ये इस शहर को जो है वो इंजीनियर्स का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स या टेक्निकल ट्रेनिंग के जो माहिर हैं वो इस शहर ने प्रोड्यूस किए हैं। तो ये देखें, बड़ा अच्छा शहर बना हुआ है, साफ़ सुथरी गलियां हैं, चलते चलते सुबह का टाइम है, रश कम है। यहाँ पे हम तकरीबन जो 8 साढ़े 8 पहुँच चुके हैं। और यहाँ से ये चौक में वो हाईवे भी यहाँ पे ही आके मिलता है इस जीटी रोड से, वो बाहर से आता है, और हम शॉर्टकट लगा के यहाँ पहुँच गए हैं। ये हम अब कोहोटा तकरीबन हमने क्रॉस कर लिया, और अब हमारी अगली मंजिल जो है वो होगी दरियाए झेलम के किनारे एक खूबसूरत जो है वो प्लेस है, जिसका नाम है जी आज़ाद पत्तन। आज़ाद पत्तन नाम का एक गांव है, या मुकाम है, या एक पॉइंट है, और दरिया झेलम के किनारे है, जैसा कि हमें बताया गया। तो हम चलते जा रहे हैं। अब यहाँ से आप देखें कि हल्की छोटी छोटी पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, मौसम बड़ा अच्छा है आज, और ये देखें चलते जा रहे हैं। अब ये आगे कोस्टल भी हमारे जा रही है, और यहाँ पे जो है ये ऐसा आज़ाद कश्मीर का इलाका है जहाँ पे वन डे टूर्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पहुंचते हैं, क्योंकि ये एक तो इजी एक्सेस है, और अगर आप रात को तकरीबन 11-12 बजे निकलते हैं तो आप आराम से 9 बजे तक टोली पीर पहुंच जाते हैं, और सारा दिन आप टोली पीर को एक्सप्लोर करके शाम तक वापस जो है वो निकल सकते हैं, और रात तक फिर पहुंच सकते हैं। यानी कि 12 घंटे का आपका ये टूर हो सकता है। अगर आप साथ में बंजोसा लेक शामिल करना चाहते हैं तो फिर आपको तकरीबन रात 10 बजे निकल जाना चाहिए, ताकि आप सुबह 7-8 बजे तक टोली पीर पहुँचे, और वहाँ से 12-1 बजे तक टोली पीर को एक्सप्लोर करके फिर शाम को आप बंजोसा लेक आए 2-3 बजे, और 2-3 घंटे वहाँ पे गुजार के फिर आप वहाँ से डिनर करके निकल सकते हैं।
तो ये हमारा भी कुछ ऐसा प्लान था कि हम देखते हैं जाके, लेकिन हमें लाहौर में ही लेट हो गई थी और हमने अपनी गाड़ी ज़रा चेक करवा के अच्छी तरह, थोड़ा सा उसमें मसला था वो ठीक करवा के फिर हमने निकलना था। तो हमें तकरीबन 1:30 बज गया, जिसकी वजह से हम थोड़े कंफ्यूज थे कि अब हम क्या करें, कितने बजे पहुंचते हैं और जाके वहाँ हमें क्या नाइट स्टे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो हमने यही फैसला किया कि हम पहले जाते हैं और फिर देखते हैं। ये कि नज़ारा चेक करें आप, ये शानदार नज़ारा, जैसे ही आप कोहटा क्रॉस करते हैं इस तरह के आपको नज़ारे, घने जंगल, पहाड़ और ये बल खाती हुई सड़क नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो तकरीबन हम अब आज़ाद पत्तन के किनारे पहुंच चुके हैं। यहाँ से दरियाए झेलम शुरू होता है। ये आज़ाद पत्तन का एक ऐसा कोना है जहाँ पे दरिया जो है वो ठहरा होता है, क्योंकि आगे करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है और ये तकरीबन उसका डैम आप समझ लें, झील है उसकी, जहाँ पे पानी को ब्रेक किया गया, थोड़ा थोड़ा आगे छोड़ा जाता है। वो दरिया बल खाता हुआ बहुत ही शानदार नज़ारा अगर आप देखें तो दरिया झेलम का आपको ये मिलेगा इस मुकाम पे। अब हम दरिया झेलम के किनारे किनारे सड़क पे इसी पे सफ़र करेंगे। बहुत ही खूबसूरत दरिया झेलम का ये नज़ारा, ग्रीन पानी, ठहरा हुआ मुकम्मल झील, बहुत ही इंतहाई प्यारा। और यहाँ से हमने अपना सफ़र जो है वो फिर से शुरू किया है। आज़ाद पत्तन से ये एक ब्रिज भी बना हुआ है, यहाँ से आपको 2-3 पैच सड़क ख़राब मिलेंगे और बाकी सड़क तकरीबन इसी तरह कारपेट रोड है। बहुत ही शानदार रोड तामीर किया गया है आज़ाद कश्मीर जाने के लिए। अभी तक हम पंजाब में फिर रहे हैं क्योंकि ये पिंडी का इलाका है एक साइड, और जैसे ही हम दरिया क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं तो वो आज़ाद कश्मीर आ जाता है। अच्छा, तोली पीर का आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ आगे के वीडियो में कि कोली पीर, यहाँ से हम ये रावला कोट आज़ाद कश्मीर ब्रिज हमने क्रॉस करके ये अब हम आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा कि तोली पीर जब आप टॉप पे पहुंचते हैं तो आपको एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर नज़र आता है और दूसरी तरफ पहाड़ों पे जो है वो मकबूजा कश्मीर का इलाका है, जिसका पूंछ डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है, पूंछ शहर जो है वो बड़ी शानदार नज़ारे वहाँ से नज़र आते हैं। और हम पहुँचेंगे, हम देखेंगे और लाजमी हमारे व्लॉग देखें और ये हम पूरा इलाका एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो जो है वो वक्तन फ़वक्तन लगाते रहेंगे। तो अगर आप सारा हमारी वीडियोज़ और ये चीज़ें देखेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, और अगर आप इन जगहों पे जाना चाहेंगे तो आपको मुकम्मल गाइडेंस भी मिलेगी। तो ये अब हम आज़ाद कश्मीर के अंदर चल रहे हैं और उम्मीद है कि हम अब तकरीबन 2 घंटों में आराम से जो है वो तोली पीर तक पहुंच जाएंगे। तो अब टाइम जो है वो 9:30 हो चुके हैं। 1 घंटा हमें लगा है कोहटा से यहाँ तक पहुँचने में। अगर आप आराम से 80-90 की स्पीड से भी आते हैं तो आराम से आप जा सकते हैं, बिल्कुल सुकून से 1 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। तो रावला कोट का इलाका शुरू हो गया है। यहाँ से आगे हम यहाँ पे पहुँचे हैं रावला कोट। यहाँ पे हम करेंगे जी नाश्ता, अच्छा सा हैवी सा, और अब टाइम जो हो चुका है 10 बज चुके हैं। तो 10 बजे हम करेंगे जी नाश्ता सुकून से बैठ के। यहाँ से ये रास्ता जाता है ये तोली पीर की तरफ। इस रास्ते पे हम हो लिए और यहाँ से हमें बताया गया कि तकरीबन 1.5 घंटा अब लगेगा आपको और आप पहुँचेंगे अपनी मंजिल पे। तो दोस्तों, ये नज़ारे आप चेक करते रहें, साथ साथ ये भी सड़क बड़ी शानदार बनी हुई है और ख़ज़ां का मौसम जो है वो शुरू हो जाता है। दरख्त जो है उन्होंने सब्ज़ चादर की बजाय अब पीली चादर ओढ़ना शुरू कर दी है और उनके पत्ते जो हैं वो झड़ना शुरू हो गए हैं। ये नज़ारे भी किसी दिलकशी और ख़ूबसूरती से कम नहीं होते जब दरख्त जो है वो पीली चादर ओढ़ लेते हैं, यानी ख़ज़ां का मौसम शुरू हो जाता है। बहुत ही प्यारा शहर है रावला कोट। यहाँ से आगे हमने अपना सफ़र, तो ये जो सड़क है बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की आप मालम जब्बा जाते हैं, उसी तरह सेम चढ़ाई और उसी तरह बल खाती हुई सड़कें जो हैं वो आपकी मुंतज़िर हैं जब आप जाना चाहते हैं तोली पीर। तो ये भी सफ़र जो है हमारा 1.5 से 2 घंटे वहाँ होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि हम 10 बजे अगर रावला कोट पहुँचे हैं तो 11:30-12 के करीब हम जो है वो तोली पीर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट मिलेगी, लेकिन आपको स्पेशल भी करवानी पड़ती है क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो कुछ टाइम निकलते हैं जो आपको ले के जाते हैं तोली पीर तक, और वापसी फिर आपको हो सकता है गाड़ी मिले या ना मिले। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि रावला कोट से आप स्पेशल गाड़ी करवा लें अगर आप लोकल गाड़ी पे जा रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं फिर तो सुबहान अल्लाह, फिर तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है।
ये देखें, मैंने ज़रा टाइम लैप्स लगाया है तो ज़रा स्पीड से जा रही है। सड़क आपका नज़ारा देख सकते हैं, सड़क शानदार है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कारपेट रोड है। और बिल्कुल तोली पीर तक हमें बताया गया कि बिल्कुल शानदार रोड है, टापो टाप। और आप हर किस्म की छोटी बड़ी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शे पे भी बना सकते हैं तोली पीर। लो जी दोस्तों, टोली पीर हम पहुंच चुके हैं। ये टोली पीर रावलाकोट की मशहूर एक बुलंद चोटी है, ये उसका है जी मेन। चेक करें आप, ये है पार्किंग और यहाँ पे देखें ज़रा नज़ारे आप। ये है जी वो पहाड़ी और पॉइंट, सारा आपको घूम फिर के भी दिखाते हैं, ऊपर जाके भी पॉइंट दिखाते हैं कौन सा, ये बच्चों के लिए झूले वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है।